हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर 17 इफेक्ट ऑफ लाइट लेसन को एक्सप्लोर करेंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सीखा है कि लाइट कई कलर्स से मिलकर बनती है। आपने देखा होगा कि सनलाइट की रेज जब छोटी खिड़की से घर में आती है तो डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। जब हम घने फॉग में कार ड्राइव करते हैं तो हम कार के हेडलाइट्स को ऑन कर देते हैं। आपने उन लाइट्स की रेज देखी होंगी। जब हम लाइट की रेज देखते हैं तो हम एक्चुअली क्या देखते हैं? हम रेज में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए देखते हैं। इसलिए हम लाइट की रेज को देख पाते हैं। हम मॉर्निंग और इवनिंग के स्काई में अलग अलग टाइप्स के कलर्स देखते हैं। सैटेलाइट्स द्वारा स्पेस से ली गई फोटोज में अर्थ ब्लू दिखाई देती है। इन सभी इफेक्ट्स का क्या कारण है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कॉशन, लेजर रेज के एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ पेरेंट्स या टीचर की सुपरविजन में ही करने चाहिए। एक ग्लास बीकर में साफ पानी लें, इसके थ्रू एक लेजर रे पास करें। चेक करें कि रे पानी में दिख रही है या नहीं। अब ड्रॉपर की हेल्प से पानी में कुछ दूध के ड्रॉप्स डालें और स्टर करें। पानी थोड़ा क्लाउडी दिखाई देगा। अब इसमें फिर से लेजर रे डालें। एक लाइट रेज के एग्जिस्टेंस को दिखाएगी। प्लेन वाटर में लाइट रे विजिबल नहीं होती है, लेकिन थोड़े क्लाउडी वाटर में क्लियरली विजिबल हो जाती है। लाइट की रेज मिल्क के छोटे छोटे पार्टिकल्स से टकरा के स्कैटर हो जाती हैं। अगर ये स्कैटर्ड रेज हमारी आंखों में चले जाती हैं तो हमें लाइट इंप्रेशन होता है। एक्सप्लेनेशन। जब सनराइज होता है तो हमारा एनवायरनमेंट ब्राइट दिखाई देता है। ऐसा एयर में डस्ट और बाकी छोटे पार्टिकल्स के कारण होता है। यह एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स द्वारा सन के लाइट का स्कैटरिंग है। अगर अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन के टाइम स्काई में अंधेरा होता और बेशक सन डायरेक्टली दिखाई देता। इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने वाले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई किया गया है। ट्राई दिस। बीकर में साफ पानी लीजिए, बल्ब ऑन करें और बीकर को होल के कांटेक्ट में रखें। अब वाटर में 2 से 3 दूध के ड्रॉप्स डालें और स्टर करें। फिर से ऑब्जर्व करें। वाटर को क्लाउडी बनाने के लिए दूध की कुछ ड्रॉप्स और मिलानी पड़ सकती हैं। 90 डिग्री एंगल पर देखने पर ब्लू कलर दिखाई देता है। ये स्कैटर्ड ब्लू लाइट है। क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर्ड है, सामने से रेड येलो लाइट दिखाई देती है और होल रेड कलर का दिखाई देता है। एक्सप्लेनेशन। सन की लाइट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जैसे गैसेस के एटम्स द्वारा स्कैटर्ड होती है। सन के लाइट में ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसलिए स्काई ब्लू दिखाई देता है। सन की लाइट एटमॉस्फेयर की लेयर से होकर हम तक पहुंचती है। सनसेट के समय हम तक पहुंचने वाला लाइट एटमॉस्फेयर के थ्रू ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ज्यादा डिस्टेंस के कारण ब्लू कलर का स्कैटरिंग कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप रेड येलो लाइट डायरेक्टली हम तक पहुंचती है और सन रेड दिखाई देता है। रेड लाइट का स्कैटरिंग ब्लू लाइट के कंपैरिजन में कम होता है। The shadow obtained from a point source and extended source. लाइट सोर्स के लिए कैंडल या टॉर्च लें। इसके सामने
एक छोटे होल वाला एक कार्डबोर्ड प्लेस करें जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब होल से लाइट निकलती दिखाई देती है। ऐसे लाइट सोर्स को पॉइंट सोर्स कहा जाता है। कार्डबोर्ड से परे 1 मीटर की दूरी पर एक स्क्रीन को वर्टिकल रखें। बड़ी बॉल को स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच लटकाएं। बॉल की शैडो AB को ध्यान से ऑब्जर्व करें। पॉइंट सोर्स से शुरू होने वाली रेज OP और OQ बॉल के पास से गुजरती हैं और स्क्रीन पर रिस्पेक्टिवली पॉइंट A और B पर गिरती हैं। हालांकि पॉइंट A और B के बीच कोई भी रे स्क्रीन तक नहीं पहुंचती है, वहां पार्ट डार्क रहता है। इससे डार्क शैडो या अम्ब्रा कहते हैं। अगर पिनहोल वाला कार्डबोर्ड हटा दिया जाए तो क्या होगा? अब हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स नहीं है। इस सोर्स को एक्सटेंडेड सोर्स कहा जाता है। एक्सटेंडेड सोर्स के कारण हमें स्क्रीन पर बॉल की शैडो में 2 भाग दिखाई देते हैं, एक धुंधला और एक अंधेरा। BC के धुंधले भाग को पेनम्ब्रा और AD के गहरे भाग को अम्ब्रा कहा जाता है। आइए देखें कि निम्नलिखित एक्टिविटी में क्या होता है जब बॉल एक्सटेंडेड सोर्स से बड़ी होती है। एक्सटेंडेड सोर्स और बॉल के बीच की दूरी को स्थिर रखते हुए स्क्रीन को आगे और दूर ले जाएं और शैडो का ऑब्जर्वेशन करें। जैसे जैसे स्क्रीन आगे बढ़ती है, बॉल की शैडो में पेनम्ब्रा और अम्ब्रा बड़ी होती जाती है। अब बड़ी बॉल को लाइट सोर्स से छोटे साइज की बॉल से बदलें। स्क्रीन पर इसकी शैडो का ऑब्जर्वेशन करें। हम इस पर बॉल की पेनम्ब्रा और अम्ब्रा देखते हैं। अब लाइट सोर्स और बॉल को हिलाए बिना स्क्रीन को बॉल से और दूर ले जाएं और उसकी शैडो को ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे स्क्रीन आगे बढ़ती है, शैडो छोटी होती जाती है और एक निश्चित पॉइंट पर गायब हो जाती है। एक्लिप्स क्या होता है? मून अर्थ के चारों ओर घूमता है और अर्थ साथ में मून के सन के चारों ओर घूमती है। इनका रेवोल्यूशन का पाथ अलग अलग होता है। जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तब हम कहते हैं कि एक्लिप्स हो गया है। सोलर एक्लिप्स। जब मून अपने पाथ पर चलते हुए सन और अर्थ के बीच आ जाता है, तो मून का शैडो अर्थ पर पड़ती है और सन का वो पार्ट जो शैडो में आता है, वह दिखाई नहीं देता। इसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सोलर एक्लिप्स सिर्फ न्यू मून डे को ही देखा जा सकता है। सोलर एक्लिप्स या तो पार्शियल होता है या टोटल। कभी कभी सोलर डिस्क पूरी तरह से मून से कवर हो जाता है। इसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जब सोलर डिस्क पूरी तरह से मून से कवर नहीं होता, तब हम इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सोलर एक्लिप्स के दौरान हमें नुकसान पहुंचाने वाले अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंचते हैं। सोलर एक्लिप्स को कभी भी खुली आंख से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए स्पेशल टाइप के गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लूनर एक्लिप्स। जब अर्थ सन और मून के बीच आ जाता है, तो अर्थ की शैडो मून पर गिरती है और मून का एक पार्ट कवर हो जाता है। इसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। लूनर एक्लिप्स सिर्फ फुल मून नाइट को ही देखा जा सकता है। अगर पूरा मून अर्थ के शैडो में आ जाता है, तो इसे टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जब अर्थ की शैडो सिर्फ मून के एक पार्ट पर गिरती है, तब हम इसे पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। आप लूनर एक्लिप्स को खुली आंख से देख सकते हैं। लूनर एक्लिप्स कुछ घंटों तक देखा जा सकता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे जियोग्राफी प्लेलिस्ट में द सन, द मून एंड द अर्थ लेसन देख सकते हैं। हम इस लेसन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। क्या आपको पता है, सोलर सिस्टम में एक्लिप्सेस अक्सर होते रहते हैं। जब अर्थ से देखा जाए तो जब कोई प्लैनेट या स्टार मून के पीछे चला जाता है, उस स्टेट को ऑकल्टेशन कहते हैं। ये एक सामान्य घटना है जो सन, मून या बाकी स्टार्स के साथ होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, 2016 में रोहिणी नाम का स्टार मून के पीछे छुप गया था। थोड़ी देर बाद वो मून के दूसरे साइड से दिखाई दिया। क्या आपने ये ऑकल्टेशन देखा था? जीरो शैडो डे। जिस दिन सन सीधा सिर के ऊपर होता है, उस दिन को जीरो शैडो डे कहते हैं। उस दिन दोपहर को शैडोज पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती हैं। ये इवेंट सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन में ही देखा जा सकता है।
ये इवेंट समय में अलग अलग दिनों पर अलग अलग जगहों में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अक्लिप्स एक नेचुरल घटना है। सोसाइटी में अक्लिप्सस से जुड़ी कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। जरूरी है कि हर कोई कोशिश करे सोसाइटी को अंधविश्वासों से मुक्त करने के लिए। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।